हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो है, जैसे कि टाइटल देखकर आपने समझ ही लिया होगा कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपका सपना एयर लाने का है सीए एग्जाम्स में, तो वो कैसे पूरा करा जाए। क्योंकि ना ये फैक्ट है कि हर किसी का ज़िंदगी में एक ना एक बार जब हम सीए कोर्स में एंटर हुए थे ना, तो हमने सपना देखा था कि यार हमारी भी एयर आएगी। और हमने बोला था कि यार हम सिर्फ सीए को ना क्लियर नहीं करेंगे, बल्कि उसमें एयर लाकर अपना पेरेंट्स को भी प्राउड फील करवाएंगे, खुद को भी गर्व महसूस होगा, और आसपास के जितने भी लोग हैं, फैकल्टीज़ वगैरह, सभी को हम पर एक दिन ज़रूर प्राउड होगा। और ये हम डेफिनेटली करेंगे। और ये चीज़ें हम कब सोचते हैं, जब हम या तो सीए कोर्स में एंटर करते हैं फाउंडेशन के टाइम पे, जब हम फाउंडेशन अच्छे नंबर से क्लियर करते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पर होता है, और हम इंटर स्टार्ट करने से पहले ये सोचते हैं, या फिर फाइनल स्टार्ट करने से पहले। बेसिकली हम स्टार्टिंग में ये चीज़ें सोचते हैं, लेकिन फिर धीरे 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 जैसे हम प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, हम एक्चुअल कोर्स को देखते हैं, हम हमारी सिचुएशन देखते हैं, तो हम कहीं ना कहीं ये सपना जो है वो भूल जाते हैं। और हमको लगता है कि यार एयर वेयर जाए भाड़ में, अभी तो हमारा सिर्फ है ना क्लियर हो जाए, वही बहुत है। और बहुत सारे लोग जो क्या करते हैं कि 2 ग्रुप्स का देने का सोचते हैं, इंटर और फाइनल में, और एक ग्रुप पर शिफ्ट हो जाते हैं कि एयर तो जाए, दोनों ग्रुप्स भी जाए, बट हमारा कम से कम एक ग्रुप तो क्लियर हो जाए। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भले कितने भी अटेम्प्ट में हो, बट यार सीए जो है ना वो क्लियर हो जाए, बस वही बहुत बड़ी बात है। तो इसमें हमको क्या सीखने को मिलता है कि हम स्टार्टिंग में बहुत बड़े बड़े सपने जो है वो सजाते हैं, लेकिन ये जो हमारा टारगेट है ना, ये पूरा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि हम सिर्फ सोचते हैं और उसको एक्शंस में हम उतारते नहीं है। माइंड से कंटिन्यूस एफर्ट्स जो है वो चलता रहता है हमारे, लेकिन अगर एक्शंस में वो एफर्ट नहीं दिखेगा तो फिर आपकी एयर कैसे आ सकती है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका सवाल होगा कि आप हमको एयर लाने का तरीका जो है वो बताने वाले हो, तो क्या मेरी खुद की जो है वो एयर आई थी? तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि अभी तक तो नहीं आई है। फिलहाल फाउंडेशन में मैं 4 नंबर से एयर से रह गई थी, और इंटर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप्स क्लियर कर लिए थे। यही बहुत था, क्योंकि इंटर में मेरे जो हाल थे उसकी वजह से मैं एयर का तो दूर भी नहीं सोच सकती थी। मेरा टारगेट बस यही था कि मेरे दोनों ग्रुप्स क्लियर हो जाए फर्स्ट बार में। बट ऐसा नहीं है कि यार मेरे नहीं आए थे तो मैं आपको नहीं बता सकती कि एयर लाने के क्या तरीके हैं। मुझे पता है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स हैं ऐसे जिनकी एयर आई है, ऑफकोर्स उनसे मैंने बात करी, उनसे कंपैरिजन करा है खुद का। तो मुझे पता लगा कि यार मेरी क्यों नहीं है, या फिर आप लोगों की में से किसी की क्यों नहीं आ पाती है, और उन लोगों की कैसे आ गई, उन्होंने ऐसा क्या करा था जो हम नहीं कर पाए थे बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले जो लोग ऐसा लिखने वाले कमेंट्स में कि आपकी नहीं है, तो आप कैसे बता रहे हो ये चीज़ें, तो मैं उनको से पूछना चाहती हूँ कि आपकी फैकल्टी जो है ना, जो आपको पढ़ा रही है, उनसे एक बार पूछना कि क्या उनकी एयर आई थी। अगर उनकी नहीं आई थी, उनसे पढ़ाए हुए जो भी बच्चे, उनकी भी नहीं आ सकती है। तो ऐसा नहीं होता है। बेसिकली वो आपको पढ़ा रहे हैं, तो उनकी नहीं आई तो ज़रूरी नहीं कि बच्चों की भी नहीं आएगी। वैसे ही ज़रूरी नहीं कि मेरी एयर नहीं आई तो मैं बता नहीं सकती और आपकी भी नहीं आएगी उससे। ठीक है, तो हमको पता है कहीं ना कहीं, पर हम फॉलो करने में चूक जाते हैं, इसलिए हमारी एयर नहीं आ पाती है। ठीक है, तो क्या है तरीके हैं, बिना टाइम वेस्ट किए, बहुत टाइम वेस्ट हो गया वैसे ही, तो स्टार्ट करते हैं सीधे कि हमको क्या करना है। एयर लाने का तरीका बताओ। देखो, पढ़ते हम भी हैं, पढ़ते वो लोग भी हैं, पर हम जो है ना ऐसा हम ऐसा है कि एक बड़ी कम्युनिटी की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, हम क्लियर भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन वो लोग जो है वो ना सिर्फ क्लियर करते हैं, बल्कि एयर 1 लाते हैं, एयर 2 आती है, एयर 50 तक उनकी आ जाती है। बहुत बड़ी बात है ये। तो यार मेहनत दोनों जने कर रहे हैं, पर मेहनत में कमी कहाँ रह रही है? देखो, सबसे पहले मेहनत करना अलग बात है, लेकिन आप किस डायरेक्शन में कर रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी डायरेक्शन सही है, तो अगर आप लास्ट के 2 से 3 महीने पढ़िए, आपने पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, तो आपको क्या लिटरली लगता है कि आप एयर ला सकते हो। सो जिन बच्चों की एयर आती है ना, वो कंसिस्टेंट रहते हैं। उनसे एक बात आप पूछना, हम क्या करते हैं, बहुत सारे दिन हमारे ऐसे जाते हैं जब हम बुक्स को टच भी नहीं करते, और उनके मुश्किल से कुछ दिन ही ऐसे जाते होंगे जब वो एक्चुअली बुक्स को टच भी नहीं कर रहे हैं। वो डेली बेसिस पे, अगर वो कम भी पढ़ रहे हैं लेकिन वो पढ़ रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भले ही आपने किसी दिन 2 घंटे पढ़ाई करी, लेकिन आपने करी, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कंटिन्यूस आपकी हैबिट जो है ना वो बनी रहनी चाहिए, वो लिंक जो है वो पढ़ाई की वो टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे ही वो लिंक टूटी वैसे ही आपका मन नहीं करेगा। एक ब्रेक चेन रूल आपने सुना होगा, बेसिकली वो फॉलो करते हैं। इससे क्या होता है कि अगर आपने कंटिन्यू 7 दिन पढ़ाई कर ली, तो आपका 8वें दिन अपना मन करेगा कि नहीं यार, मुझे ये लिंक तोड़नी नहीं है। ठीक है, अगर ये टूट गई तो मुझे वापस लिंक बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने पिछले 7 दिनों से पढ़ाई नहीं करी, और अगर आपने 8वें दिन भी पढ़ाई नहीं करी, तो ना आपको कोई गिल्ट रहेगा और ना मन में इच्छा होगी कि यार आज भी करो। आप टालने की कोशिश करोगे कि मंडे से करूँगा, कल से करूँगी, या वो ऐसा ऐसा कुछ आप करोगे। लेकिन ये ब्रेक चेन के लिए आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के 7 से 10 दिन आपको एटलीस्ट मन मारकर बैठना है, क्योंकि वो लिंक बन जाएगी। और आपको कहीं ना कहीं नोट करना है। ठीक है, रिटर्न में आपको नोट करना है
जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि मेरी एक डायरी है जो मैं खुद मेंटेन कर रही हूँ अभी फाइनल में, तो मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसी लाइक दिखती है। तो आप ये देख सकते हो अगर लाइक क्लियर होगा तो, कि जैन में मैंने कुछ इतनी लाइक कंटिन्यूस पढ़ाई कर रही है, तो यहाँ तक कंटिन्यूस इसलिए चल रही है क्योंकि मेरा मन था कि यार मैं नहीं तोड़ूँ इसको, ठीक है। फिर यहाँ से गैप होने लग गई थी और फिर बाद में लाइक बहुत गैप हुई थी, तो ऐसी लाइक ये मंथ तो पूरा चल गया था क्योंकि बीकॉम की एग्ज़ाम्स आ गई थी यहाँ पे ना। तो बेसिकली मैं आपको इस चीज़ से दिखाने वाली हूँ आज कि यार हम जो है ना सिर्फ ओरल में कितना ही सोच ले, लेकिन जब तक हमारी स्ट्रेटेजी जो है वो रिटर्न में नहीं होगी तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको ब्रेक चेन रूल फॉलो करना है और वो भी लिख के गए, ठीक है। तो आप बेसिकली लिखो कि ये तारीख पे मैंने आज ये करा, कुछ ना कुछ आपको करना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप डेली 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हो, इतना कोई भी नहीं पढ़ सकता, लेकिन आप जब नहीं पढ़ना चाह रहे हो तब भी आप 2 से 3 घंटा तो पढ़ो उस दिन में भी, ठीक है। तो फर्स्ट रूल तो ये हो गया कि कंसिस्टेंट रहना है पढ़ाई के साथ। सेकेंड रूल ये हो गया कि आप पढ़ रहे हो लेकिन आप किस डायरेक्शन में पढ़ रहे हो। इसका मतलब क्या है कि डायरेक्शन मतलब क्या, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं गलत बुक से पढ़ लेते हैं, उसमें आंसर्स भी गलत रहते हैं। कैसे गलत रहते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत सारी आप ये आईसीआई कोर्स का एक फ्लॉ बोलो या फिर कुछ और बोलो, लेकिन आईसीआई मटेरियल के बहुत सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स रहते हैं वो गलत भी दिए हुए होते हैं। मतलब क्या होता है, बहुत सी बार आपने नोटिस करा होगा कि आप 2 क्वेश्चन है, ठीक है, 2 क्वेश्चन सेम है, आगे फर्स्ट वाले में उन्होंने जो रूल लगा रखा है ना वो सेकंड वाले में उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं कर रखा है। तो बहुत सी बार लाइक मेरे को तो लाइक जो मेरी फैकल्टीज़ रहती है उनसे भी पता चलता है कि यार ये क्वेश्चन में ये होना चाहिए था बट ये है, और हमको वो गलत ही लर्न करना है। तो हम क्या करते हैं कि वो आईसीआई मटेरियल को लाइक हम पूरे लॉजिक से नहीं चला सकते, बहुत कम, लेकिन कुछ रहते हैं क्वेश्चंस ऐसे जो कि बहुत सी बार पूछे हुए और उनका एक गलत आंसर चल रहा है तो वो चले जा रहा है, और आपको भले ही सही आंसर पता हो लेकिन आपको वही आंसर लिखना है जो कि उस आईसीआई मैट में लिखा हुआ है। इसकी जगह अगर आपने किसी और फैकल्टी की बुक रेफ़र कर ली और उन्होंने उसका आंसर जो है वो सही लिखवा दिया, तो भले ही आप वो सही आंसर लिख के आए हो, लेकिन अगर वो आईसीआई के आंसर से मैच नहीं कर रहा है ना तो वो आपका सही नहीं माना जाएगा। तो इसको आप भले ही कुछ भी बोल लो, लेकिन पास होने के लिए हमको नंबर चाहिए, ठीक है। तो हम फालतू के यहाँ पे तर्क नहीं कर सकते कि यार ऐसा थोड़ी ना होता है कि सही आंसर तो सही होता है, भले ही जो भी हो, लेकिन सभी के लिए एक ही रूल है ये, ठीक है। आपका पेपर कोई अलग से चेक नहीं होगा। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आईसीआई मटेरियल से पढ़ा करो, उसके पीछे बहुत सारे लोग। तो ये हो गई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात। अब मैं थ्योरी के बारे में आपको बताती हूँ। क्या होता है कि फैकल्टीज जो रहती है वो शॉर्ट या कट करके पोर्शन जो है वो अपनी एक मॉड्यूल तैयार करती है, वो आईसीआई मॉड्यूल में से ही करता है जो भी लाइक तैयार करता है। लेकिन उसमें क्या होता है, बहुत सी बार कुछ ऐसे कंटेंट्स, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो है जो आईसीआई बार बार पूछता है, या फिर ऐसा है जो कि हमको इम्पोर्टेंट लगे लेकिन उन फैकल्टीज़ को वो इम्पोर्टेंट नहीं लग रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें भी बहुत सी बार पूछ ली जाती है जिसका हमको फिर आइडिया नहीं रहता अगर हमने आईसीआई मैट में से नहीं पढ़ा है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जो कि किसी फैकल्टी की बुक में कवर नहीं रहता है। तो आईसीआई मैट का तो एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, तो आप 2-2 बुक करो कि उन फैकल्टीज़ की बुक भी करो, फिर आईसीआई मैट तो आपको देखना ही है। इससे अच्छा बेटर वही होगा ना कि आप आईसीआई मैट से ही पढ़ो। तो सेकंड चीज़ वो ये गलती कभी नहीं करते हैं कि वो आईसीआई मैट को छोड़ देते हैं। अगर वो करते हैं तो वो फैकल्टीज़ की बुक भी करते हैं और साथ में आईसीआई मैट भी करते हैं, लेकिन वो आईसीआई मैट को हमेशा प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सेकंड चीज़ उनकी ये हो गई। थर्ड चीज़ जो वो फॉलो करते हैं वो ये रहती है कि उनके पास ऐसा नहीं है कि यार आज जो मन हुआ वो पढ़ लिया, आज मन है कि कॉस्ट पढ़ना है तो कॉस्ट पढ़ लिया, कल मन हुआ कि कॉस्ट नहीं पढ़ना है अकाउंट्स पढ़ना है तो अकाउंट्स पढ़ लिया। उनके पास बेसिकली एक प्रॉपर प्लान रहता है कि यार इस मंथ तक वो टारगेट्स फिक्स करके रखते हैं अपने कि यार इस मंथ तक मुझे ये कंप्लीट करना है तो करना ही है किसी भी हालत में। वो डेडलाइन दे देते हैं अपने आप को, ठीक है। और हम ये नहीं करते, बहुत सारे बच्चे ये चीज़ नहीं कर रहे हैं कि जिस फ्लो में चल रहा है उस फ्लो में चल रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आप 12 महीने का आपका इंटर का कोर्स रहता है, उसमें बहुत सारे बच्चों के लेक्चर 10 महीने में भी कंप्लीट नहीं होते, यानी कि वो खुद को 2 महीने का टाइम भी नहीं देते कि वो सेल्फ स्टडी कर सके। अब आप खुद सोच लो कि सेल्फ स्टडी कितनी इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका नवंबर 22 में अटेम्प्ट और अभी उनके लेक्चर्स कंप्लीट नहीं हुए, अभी एटलीस्ट उनके 30 to 50 लेक्चर्स बाकी होंगे जो कि अगस्त में भी कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। तो फिर आप कैसे क्लियर करोगे, ठीक है। तो आपके पास हर चीज़ का एक टारगेट होना चाहिए, क्या लेक्चर्स कंप्लीट करना है तो इस टाइम तक कंप्लीट किसी भी हालत में हो सकते हैं वो, ठीक है। करना है तो करना है बिल्कुल, तो वो डेडलाइन अपने आप को दे दो। वो इसके लिए मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आपने अगर मेरी 2 मंथ्स वाली स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो दे दो। उसमें मैंने आपको हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर डेडलाइन बता रखी है कि यार ये सब्जेक्ट अभी कंप्लीट करना है, कितने चैप्टर्स करने हैं, कौन से करने हैं, कैसा आपको लाइक अपना रूटीन फॉलो करना है।
वो सब कुछ मैंने उसमें बता रखा है। तो अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जाकर देखो, उसमें आपको बहुत अच्छी जो है मैंने स्ट्रेटेजी बताई है जिससे मैंने खुद ने क्लियर करा था, ठीक है। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट ये 3 चीज़ें वो फॉलो करते हैं जो कि हम नहीं करते और जिसकी वजह से उनकी ईयर आ जाती है और हम पास भी होने से हमको वो रहता है कि यार पास होंगे या नहीं होंगे, उसमें भी हमको कन्फ्यूजन रहता है। तो आपको ये 3 चीज़ें जो है ये अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है। और एक डिस्क्लेमर अगर मैं आपको देना चाहूँ तो देखो, अगर आपकी ईयर नहीं भी आई है तो कोई बात नहीं, अगर आप एक बार में पास नहीं भी हुए हो तो कोई बात नहीं, इसमें कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अगर आ जाए तो कितनी अच्छी बात है, ठीक है। तो हम जो चीज़ कर रहे हैं उसको एकदम अच्छे से करो। अगर आप उस चीज़ में अंदर चले गए हो ना, हमने CA कोर्स स्टार्ट कर दिया है, तो अब बीच में बहुत सारे बच्चे कैसे सोच लेते हैं कि यार हम नहीं कर पा रहे हैं, वो क्विट कर देते हैं। कैसे नहीं होगा, आप अपने ऊपर विश्वास करना शुरू करो। अगर सामने वाला इंसान कर सकता है, अगर इतने बच्चों ने करा है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। तो हम डेफिनेटली हर चीज़ कर सकते हैं अगर हम सोच लें, अगर हम खुद पर भरोसा करना शुरू कर दें, अगर हम खुद की कैपेबिलिटीज़ जान ले। तो आपने अपने आप को पहचाना ही नहीं अगर आप ये बोल रहे हो कि मैं नहीं कर सकता। डेफिनेटली आप 2 महीने के अंदर भी कोर्स क्लियर कर सकते हो, लेकिन 2 महीने के अंदर ईयर बेसिकली लाना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो एक प्रैक्टिकल सी चीज़ ये है कि आप 2 महीने में कोर्स क्लियर कर सकते हो, लेकिन ईयर लाने के लिए आपको साल भर पढ़ाई करनी होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई और इस टाइप की वीडियोस अगर आपको और चाहिए हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।